साथियों, मई का अंतिम सप्ताह चल रहा है और गर्मी अपने चरम सीमा पे है। तो आज मैं आपको लू लगना या हीट स्ट्रोक के बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, लू मतलब अत्यधिक तेज गर्म हवा होता है। हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के या उसके आसपास के टेम्परेचर में सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। परंतु यदि हम अत्यधिक तेज गर्म वातावरण या अत्यधिक तेज हवा के संपर्क में लगातार रहते हैं तो उसके संपर्क के कारण हमारा शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। इस कंडीशन में हमारे शरीर में निहित ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलने लगता है और कुछ देर के बाद उस पसीना के कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास आ जाता है और मनुष्य के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। परंतु यदि हम लापरवाही करते हैं, इसके बावजूद भी तेज गर्म हवा या गर्म वातावरण में रहते हैं, तो हमारे शरीर से पसीना के रूप में अत्यधिक नमक और पानी का हानि हो जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात पानी और नमक के कमी के कारण हमारा शरीर का ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम फेल हो जाता है और पसीना आना बंद हो जाता है। और इसके पश्चात भी यदि हम गर्म या तेज गर्म हवा के संपर्क में रहते हैं तो हमारा शरीर का टेम्परेचर लगातार बढ़ते जाता है। चूँकि हमारा ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम फेल हो चुका है, उसके कारण पसीना नहीं आता और शरीर अपने आप ठंडा नहीं हो सकता और गर्म होते चला जाता है। कुछ समय पश्चात शरीर से अत्यधिक नमक और पानी के कमी के कारण शरीर का खून गाढ़ा या कॉन्सनट्रेट हो जाता है, जिससे हृदय की गति या धड़कन बढ़ जाता है और सांस तेज़ी से चलने लगता है। और कुछ समय पश्चात मनुष्य को उल्टी होने लगता है, उल्टी जैसे लगता है और चक्कर आने लगता है। और टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से उससे अधिक होने के कारण मनुष्य का महत्वपूर्ण अंग जैसे लीवर, किडनी, फेफड़ा, हार्ट आदि अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद भी यदि व्यक्ति लू से बचने का उपाय नहीं करता है तो वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, यही लू लगना है। और किसी व्यक्ति को जब लू लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? साथियों, लू में दो महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला, एक शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और दूसरा, शरीर से पानी और नमक का कमी हो जाता है। तो सबसे पहले हम व्यक्ति को हवादार और छायादार जगह पर लिटाते हैं और यदि संभव हो तो आइस या बर्फ़ का पूरे शरीर में लेप करते हैं और यदि बर्फ़ नहीं हो तो ठंडे पानी से पूरे शरीर में भिगाते हैं और तौलिया या सूती कपड़ा से पूरे शरीर को ढक देते हैं। और यदि व्यक्ति कुछ खाने पीने के स्थिति में है तो उसे हम लिक्विड या तरल रूप में छाछ, जूस या फिर ORS इत्यादि लिक्विड पिलाते हैं। और यदि कुछ पीने खाने की स्थिति में नहीं है तो उसके शरीर को ठंडा करते हुए तत्काल हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, जिससे उसे ड्रिप लगाया जा सके। साथियों, लू न लगे इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब साथियों, बात आती है कि हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे लू लगे ही नहीं। तो इसका उपाय यही है कि अत्यधिक तेज धूप या गर्म हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि बहुत ही ज़रूरी हो तो छाता या तौलिया लेकर ही बाहर निकलना चाहिए। और बाहर निकलने से पहले पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ जैसे छाछ, जूस, ORS इत्यादि को पीना चाहिए। पी के ही बाहर निकलना चाहिए। खाली पेट में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और गर्मी में खीरा, ककड़ी या तरबूज का अत्यधिक सेवन करना चाहिए और सूती व हल्के रंग या सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। और